गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 है ना। आज मैं आपको कहावत लिखाऊंगी। ओके, टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर में देखिए आपके 26 पेज नंबर में है भाषा सजता में पढ़िए और समझिए कहावत है ना। उसके पहले आपने निम्नलिखित वाक्यों को काल में पहचानिए और काल परिवर्तन कीजिए। ओके, और लास्ट लेक्चर में मैंने फिर से रिपीट किया था आपका स्वाध्याय का, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल में क्या हमें क्या सीख दी। ओके, इस क्वेश्चन आंसर का मैंने फिर से रिपीट करवाया था। ओके, तो अभी मैं आपको कहावत के बारे में बताऊंगी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकते, है ना। कहावत किसे कहते हैं बच्चों? आपने कहावतें बहुत सुनी होंगी, बात करने के बोलचाल में भाषा में हम यूज करते हैं कहावत, है ना। तो कहावत एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ कि कहावत का अर्थ क्या है। पहले हम ये जानेंगे कि कहावत का अर्थ क्या है। ओके, चलिए यहाँ लिखते हैं कहावत का अर्थ क्या है। कहावत का अर्थ क्या है? चलिए यहाँ स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4। ओके, अब पेज नंबर आपका है, पेज नंबर लिख लीजिए, पेज नंबर 26 चैप्टर 4 पेज नंबर 26। ओके, ये आपका पेज नंबर 26 में है कहावत। डेट 15 फरवरी 21। ओके, चलिए अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहावत का अर्थ। कहावत है ना, कहावत का अर्थ है ना। कहावत का अर्थ है। कहावत किसे कहते हैं? कहावत का अर्थ है या कहावत किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है आपका। कहावत किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय, देखिए किसी घटना या प्रसंग है ना, किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग किए, घटना या प्रसंग का यहाँ का वर्णन करते समय जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन, जाने वाले रूढ़ है ना, जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन और मार्मिक कथन है ना। मार्मिक कथन जैसे, लिखिए मार्मिक कथन जैसे, यहाँ लिखेंगे जैसे कोई अमर आदमी गरीब हो गया, कोई
अमीर आदमी गरीब हो गया। क्या लिखेंगे? जैसे कोई, लिखिए कोई अमीर आदमी गरीब हो गया। क्या हो गया? गरीब हो गया, है ना। अमीर आदमी गरीब हो गया, पर उसका अभिमान नहीं गया, है ना। पर उसका अभिमान नहीं गया, हो गया पर उसका अभिमान नहीं गया, राइट। और उसका अभिमान नहीं गया, ओके। तो नहीं गया, तो लोग कहते हैं, इससे क्या कहावत निकलेगा? तो लोग कहते हैं, यानी कि तो लोग कहते हैं, है ना। तो लोग कहते हैं रस्सी जल गई, रस्सी, यहाँ आपका कहावत निकल रहा है, रस्सी जल गई, है ना। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, है ना। पर ऐंठन नहीं गई, या बल पर ऐंठन, है ना, नहीं गई, आगे यहाँ, है ना, राइट, दिख रहा है ना। ऐंठन नहीं गई। मैं बोल देती हूँ फिर से एक बार आपको, कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ यह क्या है? कहावत है, यह एक कहावत है। क्या है? यह एक कहावत है। लिखिए यहाँ, यह एक कहावत है, एक कहावत है। अब मैं आपको बता रही हूँ, है ना। मैंने आपको लिख के इसलिए बताया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। कहावत का अर्थ है किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय, ओके। किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन, जैसे मार्मिक कथन, है ना, मार्मिक कथन जैसे कोई, यहाँ आपका कहावत बन रहा है, मार्मिक कथन जैसे कोई अमीर आदमी गरीब हो गया, ओके। जैसे कोई अमीर आदमी गरीब हो गया पर उसका अभिमान क्या हुआ? नहीं गया। लोग कहते हैं, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ देखिए क्या, रस्सी जली गई, है ना। यहाँ है रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, है ना। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, है ना, या बल नहीं गई, यह कहावत है, ओके। चलिए आप टेक्स्ट बुक पे ध्यान देंगे, ये आपका एग्जाम्पल के लिए हो गया। इसमें है आपके 26 पेज नंबर में है पहला, इसे इरेज कर देती हूँ, हाँ, ओके। चलिए पहला है, एक म्यान में पहला आपका कहावत है, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, है ना। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, नहीं समा सकती, है ना।
सकती। ओके, ये हुआ। तो इसका मैं वो वाक्य पढ़ के बता दे रही हूँ कि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, यानी कि एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। एक वस्तु है, उसके दो अधिकारी नहीं हो सकते। यह तो महत्वाकांक्षी लीडर एवं पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति बनी रहेगी। अगर एक साथ दो व्यक्ति कहीं रख दिया जाए तो वहाँ क्या होगा, टकराव की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। ओके, फिर नेक्स्ट है, यानी इसका अर्थ यह हुआ एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, इसका अर्थ है, लिख लीजिए, अर्थ भी लिख लीजिए। वाक्य तो मैं ऐसे बता रही हूँ, पर इसका अर्थ है ना, कि एक वस्तु के दो समान, एक वस्तु के दो समान, एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी नहीं हो सकते, है ना। इसका आपने उदाहरण भी समझ लिया। सेकंड में देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सेकंड का कहावत है आपका, खोदा पहाड़, लिखिए, खोदा पहाड़, है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया मीन्स इसका अधिक मेहनत लाभ कम। क्या हुआ, अधिक मेहनत लाभ कम, राइट, अधिक मेहनत लाभ कम, ठीक है। यानी कि इसका उदाहरण ये हुआ, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको समझा के, कि ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने क्या किया था, ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसका नाम मात्र का भी मुनाफा नहीं हुआ। वो क्या किया था, पूरे साल के लिए होटल बनाया था, पर पूरे साल में उसे क्या हुआ था, कोई मुनाफा नहीं हुआ था, यानी कि फायदा नहीं हुआ था। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। थर्ड नंबर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, थ्री में है कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ, है ना, कि शक्तिशाली ही की जीत होती है। क्या होती है, शक्तिशाली की ही जीत होती है ना, शक्तिशाली की ही क्या होती है, जीत होती है, राइट। इसको अर्थ में कैसे हम करेंगे, जैसे कि वाक्य में प्रयोग करना हो तो वाक्य इसका लिखना है, यह है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है ना। तो इससे सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर का इल्जाम लगाकर उसे 2 साल के लिए क्या किया था, जेल भिजवा दिया था। ठीक से किसी ने ठीक कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ओके, चलिए नेक्स्ट अभी लिखेंगे हम, चांद पर थूका ऊपर गिरा। निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखना है। अगर वाक्य में प्रयोग करना है तो वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इसका अर्थ लिखिए 4 नंबर में, चांद पर थूका
है ना, मुंह पर गिरा, मुंह पर गिरा। चांद पर थूका मुंह पर गिरा का अर्थ क्या हुआ? हम क्या लिखेंगे? चांद पर थूका मुंह पर गिरा, इसका अर्थ ये हुआ सज्जन की बुराई करने की, लिखिए सज्जन की बुराई करने पर है ना, सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है ना। सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। से किसका नुकसान होता है? अपना ही नुकसान होता है, देखिए नुकसान होता है, राइट। चलिए 5 नंबर के देखेंगे। 5 नंबर में कहावत है, लिखिए 5 नंबर की कहावत, छोटा मुंह बड़ी बात। 5 नंबर में लिखेंगे हम, छोटा मुंह है ना, बड़ी बात। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? छोटा मुंह बड़ी बात का अर्थ हुआ अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। क्या है? अपनी योग्यता, लिखिए अपनी योग्यता, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं आपको कुछ बोल दूंगा तो। ऐसे कहा होता है अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, बढ़कर बात करना, है ना, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, राइट। फिर 3 नंबर में है, 6 नंबर में है, दूर के ढोल सुहावन लगे। 6 नंबर में लिखिए दूर के ढोल सुहावन लगे, ढोल सुहावन, दूर के ढोल सुहावने, है ना, दूर के ढोल सुहावने या दूर के ढोल सुहावन लगे। ऐसा इसका अर्थ ये हुआ कि दूर से हर चीज क्या होती है? अच्छी लगती है। इसी का अर्थ को बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने। दूर की हर चीज, लिखिए इसका अर्थ हुआ दूर की हर चीज अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना। जैसे हमें दूसरे का घर का सब खाना पीना या दूर का ढोल सुहाना नहीं करते, इसीलिए कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, यानी कि दूर की हर चीज अच्छी लगती है। नेक्स्ट है दोनों हाथ में लड्डू। 7 नंबर में आपका है दोनों हाथ में लड्डू। लिखिए दोनों हाथों में लड्डू, अर्थात लड्डू, है ना। अर्थात क्या हुआ इसका अर्थ? दोनों हाथ में लड्डू, मतलब दोनों तरफ से लाभ, दोनों तरफ से लाभ, दोनों तरफ से लाभ। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने मामा से भी आप टॉफी ले लेते हो, उधर जाते हो तो मामी को बोलते हो नहीं
मामा ने मुझे चॉकलेट नहीं दिया, मामी आप दे दो तो वो भी दे दो। यानी कि एक लड़का दोनों तरफ जाके वो अपना फायदा के काम के लिए कर सकता है। तो क्या करते हो, दोनों लाभ उठा लिया ना, उधर भी से उसको मिल गया और इधर से भी मिल गया, तो दोनों तरफ से लाभ, यानी कि है ना। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि सांप भी मरे और लाठी ना टूटे। लिखिए, सांप भी मरे और लाठी ना टूटे। 8 है, सांप भी मरे और सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। लाठी भी ना सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना हानि उठाए काम बन जाए। लिखिए, बिना हानि उठाए काम भी बन जाए, है ना। बिना उठाए काम भी बन जाए। ओके, तो ये आपका कहावत कंप्लीट हो गया। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि एक सदगृहस्थ को अपनी जमीन पर बनी हो गया। ये आपका कहावत कंप्लीट हो गया इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट है, जैसे आपको मालूम है कि चूज द करेक्ट आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन आ सकता है या नहीं आएगा, है ना। विकल्पों को चुनकर सही विकल्प लिखिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आएगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है। तो आपको बताना होगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा क्या है, कौन सा है। जैसे ऑप्शन है लंदन का, न्यूयॉर्क और कोलंबो, सिंगापुर। तो आपको बताना है कि कहाँ है, सिंगापुर में। ओके, ऑप्शन में। फिर सेकंड है MCQ है, यह आप 55 मील प्रति घंटा के अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। यह आप 55 प्रति घंटा के से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। ओके, कहाँ, दुबई में, वाशिंगटन में, पेरिस में, ओके, और मॉस्को में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, वाशिंगटन में, है ना। फिर थर्ड नंबर है, रमजान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से यहाँ कुछ नहीं खा सकते। यानी कहाँ नहीं खा सकते, दुबई में, कराची में और पेशवार, दुबई में, कराची में, पेशवार में और तेहरान में, है ना। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन बताना है कहाँ पे हम नहीं कर सकते, दुबई में। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है ऑप्शन है, मैं बोल के बता रही हूँ कि नहीं ओरल, कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते। कहाँ आप सड़क पर पान की पीक थूक नहीं कर सकते। ये ऑप्शन में आएगा आपका क्या है आंसर, कहाँ पे, वेस्टर्न, है ना। कहाँ पे, जिहाद में, काबुल में, वेस्टर्न में और बर्लिन में। तो वेस्टर्न आएगा इसका आंसर। ओके, चलिए ये आपका MCQ हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही आएंगे बच्चों। तो ये आपका चैप्टर लेक्चर सब कंप्लीट हो गया, है ना। तो कोष्टक में उच्च शब्द को पढ़िए। लोग कहते हैं कि हमारा सरकार डैश है, तो इसमें क्या लिखना है, निकम्मी, है ना। जैसे कि ऐसे ही ऑप्शन भी होंगे और नहीं भी हो सकते, तो आपको अपने आप से उसका आंसर लिखना होगा। सेकेंड है, लोगों की शिकायत है कि हमारे डैश पुराने पड़ गए हैं। लोगों की शिकायत है कि हमारे डैश पुराने पड़ गए